हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न रहेगा, सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो दोस्तों, सुंदरम बालाचंदर वीणा के मुख्य वादक रहे हैं। तो ऑप्शन सी वीणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता? तो प्यारे दोस्तों, वायलिन, सरोद और गिटार में वायर होते हैं और हारमोनियम में उड़ेन अंदर के वायर होते हैं। तो ये हारमोनियम जो है इन तीनों से भिन्न है, यहाँ मेल नहीं खाता है, पूछ रहा है तो ये मेल नहीं खाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया जाता था? तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था कब? तो किसके द्वारा? तो हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन बी हुमायूं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों, जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कई बच्चों ने कमेंट किया है कि कुछ विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे प्रश्न होने चाहिए, तो मैंने ये वीडियो उस पर रखा है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलाडीला खान से खनन वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो दोस्तों, बैलाडीला खान से जो खनन होने वाले लौह अयस्क हैं वे विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किए जाते हैं। याद रखिएगा, निर्यात किए जाते हैं। ऑप्शन सी विशाखापत्तनम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यानी कि बाबा बूदन की पहाड़ियां किस खनिज को प्रेरित करती हैं? तो यहाँ पर वहाँ लौह अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी लौह अयस्क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा है। उड़ीसा में सर्वाधिक लोहा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथित दिया है, टेथिज भूसन्नति से हुई है। ऑप्शन ए टेथिज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? तो दोस्तों, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1952। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? तो यहाँ राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा 1952। 1952 में पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी फॉल्स होनरू किस जगह के पास है? तो दोस्तों, होनरू फॉल्स रांची में है। बहुत अच्छा होनरू फॉल्स है, विजिटर बहुत अधिक रहते हैं वहां। तो ऑप्शन ए रांची बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से 3 है नर्मदा नदी पर जलप्रपात और एक नहीं है, हमें बताना है। तो दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि ए, सी और डी जो है नर्मदा नदी पर जलप्रपात है। तो ऑप्शन बी भालकुंड नहीं है नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय जलप्रपात में 12वां सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी 3 जो है ये नर्मदा नदी पर जलप्रपात हैं। तो ऑप्शन बी भालकुंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13वां सवाल, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो दोस्तों, यह जो है जोग जलप्रपात में है कि जोग जलप्रपात में ये राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो ऑप्शन सी
जोग जलप्रपात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए नवादा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, सभी जानते हैं। ऑप्शन ए गंगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहला जो रडार और रक्षा मिसाइल प्रणाली है उसका नाम हो जाएगा आकाश। ऑप्शन ए आकाश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? तो प्यारे दोस्तों, बंगाल टाइगर जो है वह पश्चिम बंगाल का प्रतीक है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो दोस्तों, गगनयान अंतरिक्ष मिशन जो था वह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था। तो ऑप्शन सी गगनयान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते का उद्घाटन भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है सबसे छोटा। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, तो पॉपुलेशन में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटा राज्य यानी कि हमेशा ऐसे प्रश्न होंगे तो क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए गोवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी सड़क जो है वह है NH-44 जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की तरफ जाती है। तो ऑप्शन ए NH-44 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम अगर लिया, सबसे ऊंचा के बारे में बात हो रहा है तो कांचमल जलप्रपात, याद रखिएगा, कांचमल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी कांचमल जलप्रपात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान पूछ रहा है, यह हो जाएगा उत्तर मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? तो भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती है? तो चंद्रपुर में। ऑप्शन ए चंद्रपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना व्यापारिक जो शहर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी का सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, हिसार में, हिसार मध्य प्रदेश में हिसार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया? दोस्तों, सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन यह क्यों चुना गया है दोस्तों, इसका रीजन क्या है? तो ये है ऑप्शन सी कि भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक हॉकी में पदक जीते थे। ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे, इसके वजह से उस समय हॉकी को यानी कि नेशनल गेम रख दिया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है वह है इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1955 में। ऑप्शन ए 1955 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था?
तो दोस्तों यह पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहां पर परीक्षण किया गया था? यानी कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहां पर किया गया था? तो पोखरण जगह पर किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कच्ची मटन जो खाद्य पदार्थ है, इसके लिए जम्मू और कश्मीर बिल्कुल ही प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? यानी कब शुरुआत किया गया था ये कह सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1995। यानी कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 उपलब्ध कराई गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों यह 1980 को लॉन्च किया गया था। 1980 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1980। अगला सवाल है, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1984 को। 1984 में भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा की पहली सजा कब दी गई थी? तो दोस्तों यह दी गई थी 1952 में, 1952 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा संगठित उद्योग पूछ रहा है, तो यहाँ आईटी उद्योग हो जाएगा। संगठित उद्योग है सबसे बड़ा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक विफलता का कारण एकमात्र था सिक्कों में बदलाव। उसने अपने सिक्कों में बदलाव किया था, जिससे बहुत तनाव उत्पन्न हुए थे और उसकी विफलता साबित हुई। तो ऑप्शन ए सिक्कों में बदलाव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? तो दोस्तों भारत को के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को और अगस्त में इसे प्रेरित किया गया, प्रदर्शित किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह वाराणसी शहर में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों इंटरनेट की खोज करने वाले थे टिम बर्नर्स और ली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? नदी का नाम है कांची कावेरी। तो दोस्तों यह नदी जो है बहती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में बहती है। ऑप्शन ए तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी। तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान के जनक माना जाता है? तो दोस्तों इन ऑप्शन में विक्रम साराभाई को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी विक्रम साराभाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली महिला वकील कौन थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले वकालत जिन्होंने किया था और प्रदर्शित हुई थी महिला वकील, उनका श्रेय जाता है कॉर्नेलिया सोराबजी को। कॉर्नेलिया सोराबजी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों आईएनएस अरिहंत का निर्माण हुआ था विशाखापत्तनम बंदरगाह पर। तो ऑप्शन सी विशाखापत्तनम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
शाही पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों शाही पार्क जो है भारत के लखनऊ शहर में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था, सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी मजबूत होती है? तो दोस्तों इन चारों हड्डियों में से मनुष्य के शरीर में जबड़े की जो हड्डी होती है सर्वाधिक मजबूत होती है, सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। अगला सवाल, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा वगैरह में पाया जाता है अम्ल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्यारे दोस्तों कबड्डी में एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं और दोनों ही तरफ देखा जाए तो 7 और 7 14 हो जाएंगे। तो एक तरफ का है 7 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों यह जापान देश में ऐसा अशुभ माना जाता है कि रात में स्नान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी जापान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है, अगर आंसर होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 भाषाएं सम्मिलित हैं भारतीय संविधान में। अगला सवाल, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, राजस्थान में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। अगला सवाल रहेगा, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है, अनुमान लगा सकते हैं आप। तो उत्तर हो जाएगा जीभ में। जीभ में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 60 जीके प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आज का जो टेस्ट प्रश्न रहेगा कि कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता है? हाथी, ऊंट, बकरी, बाघ। बहुत ही आसान प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप कितना हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।